जहां मीरा ने 5000 वर्ष बाद भी गोविंद को पाने के लिए महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो दीवानी बनी के वो रानी राज घराने में प्रकट जो हुई प्रकट हुई, जिसने राज घराने में जन्म लिया, वो भी बैरागण हो गई। हुरी में तो बैरागण होंगी, बैरागण हो गई। वो बैराग जाग गया उसके अंदर का। और मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना, परमात्मा की प्राप्ति तो वैराग्य में ही है। राग से, अनुराग से बड़ा बंधन है। जो आनंद, कबीर कहते, जो सुख पाओ राम भजन में सो सुख ना है, अमीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये कबीर की वाणी। कबीर दूसरी जगह कहते, भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करन से छूटी। जो सुख पावो, भगवान का सुख तो वैराग्य में ही है। वॉरेन बफे एक बहुत बड़ा आदमी हुआ, उसने अपने विचारों में लिखा, पैसा सब कुछ नहीं होता, ऐसा कहने के लिए भी पहले पैसा होना चाहिए। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर ऐसा कहने के लिए पहले पल्ले पैसा होना चाहिए। अब किसी गरीब से कहो पैसा कुछ नहीं होता, वो कहता बाबा हमको दे दे, 2 लाख दे दे, काम है जाएगा। भैया, ये वैराग्य की भूमि है राजस्थान, प्रेम की भूमि है राजस्थान, वीरों की भूमि है राजस्थान, शूरवीरों की भूमि है राजस्थान। महाराणा प्रताप की भूमि है राजस्थान। हल्दी घाटी का वो युद्ध आज तक पूरी दुनिया में एक अद्भुतपूर्व है। मेरे पागलों, हम विश्व के लोगों से प्रार्थना करेंगे, आओ कुछ दिन तो गुजारो हमारे राजस्थान में। और राजस्थान आना तो पुष्कर जरूर आना। हाँ, पुष्करम दुष्करम वासहा तीर्थराजम तपोवनम। पुष्कर की भूमि तीर्थों का राजा, तीर्थों का गुरु है। याद रखना, गुरु के बिना जिंदगी अंधेरे में रहती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। जिसके जीवन में गुरु होता, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान के तेज पुंज प्रकाश को प्रज्वलित गुरु कर देता। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्ट ही होती। गुरु के चरणों की नख की ज्योति से शिष्य के चित्त की वृत्ति में मेधा प्रज्ञा स्मृति प्रकट होती, और शिष्य गुरु के प्रताप के प्रभाव के कारण जीवात्मा से महात्मा बनता, और गुरु किसी महात्मा पर कृपा कर दे तो वो परमात्मा हो जाता है। गुरु के बिना सब शून्य है। और तीर्थराज पुष्कर तो गुरु की ही भूमि है, ये जगत पिता की भूमि है। तीर्थराज पुष्कर को गुरु कहा, तीर्थों का गुरु पुष्कर है, जहां 52 घाट, गौ घाट, ब्रह्म घाट, ब्रह्म सरोवर, आहा, उन घाटों में रात को जो शांति है, वो जो उत्सव है, वहां क्या अद्भुत आनंद है, कोई शोर शराबा नहीं, कितनी प्रसन्नता है। कल रात को हमें तो जाना था पर हम नहीं गए, हमारे बदले बद्रीनाथ वाले महाराज जी गए, तो हमने इनसे ही महसूस की वो 52 घाटों की शांति। अद्भुत है पुष्करम दुष्करम वासहा। अद्भुत है पुष्कर। अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में यह व्यवस्थित विश्व का एकमात्र केंद्र ब्रह्मा जी का, उन ब्रह्मा जी का जिन्होंने सृष्टि की रचना की, मनसा सृष्टि को बनाया, सारे संसार को मानसिक सृष्टि से पहले 10 ऋषियों को बनाया, 4 कुमारों को बनाया, छाया से करदम ऋषि को प्रकट किया, वाम अंग से एक कन्या हुई जिसका नाम शतरूपा, दक्षिण अंग से ब्रह्मा जी के एक पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम मनु रखा। मनु के फिर 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उनसे फिर संपूर्ण मनुष्य की रचना हुई। मतलब पूरी दुनिया में जहां जहां मनुष्य सभ्यता रहती है, उनके कुल देवता पुष्कर में वास करते हैं। उनके कुल देवता, उनके पूर्वज पुष्कर में वास करते हैं। और हम एक बात आज बोलना चाह रहे हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो बोलूं। पूरी दुनिया में जिनको अपने पितरों के बारे में पता ना हो, पूर्वजों के बारे में पता ना हो,
वो पुष्कर आकर के ब्रह्मा जी को ही पूर्वज मान ले, क्योंकि रियल वाले पूर्वज तो यही है। हाँ, और पिंडदान, यहां आए तो पूर्वजों के लिए पिंडदान जरूर करें। गया पिंडदानम, गया में पिंडदान करो। हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, आप काशी में पिंडदान करो, गया जी में पिंडदान करो। एक जगह और पिंडदान होता है, कहां? बद्रीनाथ में, ब्रह्म कपाल में। पर भैया पुष्कर में भी यदि पिंडदान करोगे तो एक भी पूर्वज भटकेगा नहीं तुम्हारा। बड़ा महत्व है यहाँ का। ऐसी पुण्यमयी भूमि, बगल में जहां मेड़ता का वो किला, कल हमको महाराज मीराबाई के वंशज हमें मिलने आए कल रात को। उन्होंने चलते चलते हमें चित्र दिखाया जहां ठाकुर जी के बाल्यकाल में ही दर्शन हो गए थे मीरा को। क्या अद्भुत दर्शन है, कितना अद्भुत है हमारा राजस्थान। जिससे प्रेम होता ना, उससे बातें कम होती पर आंखें ज्यादा बोलती। हाँ, और आंखें जब तक बोले ना तब तक समझना प्रेम कम है। जिससे मोहब्बत होती है उसे बोलना कम पड़ता, वो इशारे ज्यादा समझता है। हमारे एक संत बोला करते थे, अक्षर तारा की ज्योति से चंद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए, रन चढ़ियो रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, घर मांगन आए, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रेम छिपे ना पीठ दिखाए, गंग कहे सुनो शाह अकबर, करम छिपे ना भभूति लगाए। जिससे प्रेम होता है, जिससे प्रीति होती है, उससे नैन, उसके आंखें बोलती हैं, अपने आप आंखें बोलने लगती हैं। और कितना भी छिपाओ, प्रेम, प्रीत, बैर और पान छिपते नहीं। कितना भी छिपाओ, ये छुपते कहाँ है, पता ही चल जाता। अच्छा, प्रेमी आ जाए तो कुछ लगे या ना लगे पर मुस्की जरूर आ जाती है। आ गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आओ आओ, पधारो पधारो। और दुश्मन आ जाए तो जो शरीर खिसकता है, आपने कछुआ जानते हो? कछुआ, उसको यहां राजस्थान में क्या कहते हैं? कछुआ ही कहते हैं ना, कुछ और बोलते हैं क्या? अब बोलते हो तो हम क्या कर लें? कछुआ ही कहते हैं ना। काछवो, काछवो, कछवो, काछुओ, ओ काछुओ, 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 काछो, कछुआ। ए भैया तुम हमारा दिमाग खराब ना करो, जो भी है ठीक है। हमारे यहां उसको कछुआ बोलते, बस इतना समझ लो। तो दुश्मन आता ना तो कछुआ की एक आदत है, उस पर कोई हमला होने वाला होता तो वो क्या करता, पूरे शरीर को अंदर कर लेता। हाँ जी या ना जी? तो जो दुश्मन आता ना, हम लोगों की भी यही आदत, शरीर को सावधान कर लेते, अपने मन इंद्रियों को एकदम सावधान। जिससे प्रेम होता ना, जैसे बहुत वो होते ना लड़के लड़की, वो क्या बोलते, इलू इलू वाले, तो दोनों की फैमिली में से कोई हो, परिवार वाले, तो दोनों बात तो नहीं करते पर नजर जाएगी। हाँ, और इतना भी ना हो ना, हाँ, देखो कोई बात तो नहीं हुई पर काम पूरा हो गया, एकदम पूरा हो गया। और जब वो दोनों प्रेम में बहुत प्रबल होते हैं, दोनों का प्रेम, तो दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं कहां बैठना है, तो सामने वाला समझ जाता है कि यहां का ऑर्डर लगा है। तो प्रेम में ना बातें कम होती पर आंखें ज्यादा बोलती हैं। मेरे पागलों, संसार का प्रेम करोगे, संसार से प्रेम करोगे तो धक्का और धोखा खाओगे, पर परमात्मा से प्रेम करोगे तो सच्चा प्रेम और शाश्वत प्रेम पा जाओगे। प्रेम के ऊपर बात चली, मीरा के प्रेम पर, तो एक बात और हम तुम्हें कहें, मेरे पागलों, जिसने तुम्हें मौका दिया है उसे तुम धोखा मत देना, और जिसने धोखा दिया है उसे कभी मौका मत देना। हाँ, चाहे वो कोई भी हो, पिता हो, पुत्र हो, मित्र हो, शत्रु हो,
जिसने तुम्हें धोखा दिया उसको मौका मत दो, और जिसने तुम्हें मौका दिया है उसको धोखा मत दो, उसको धन्यवाद दो। तो ठीक है, भला है, उसको धोखा मत दो। क्योंकि आज तुम धोखे से कुछ बन सकते हो, बड़ी बड़ी बातें फेंक कर, उसकी नजर में तो तभी कुछ बन पाओगे जब तुम्हारी कथनी और करनी एक रहेगी। आज के ज्यादातर रिश्ते सोशल मीडिया के कारण बर्बाद हो रहे हैं। पति पत्नी के रिश्ते आजकल एक बड़ी दुविधा आ गई है जब से ये सोशल मीडिया का जमाना आया। मेरे बाप जी, मेरे पागलों, इस जमाने ने बहुत बिगाड़ दिया। ज्यादातर शादियां आज के जमाने में 20-30% चल ही नहीं रही। 2-3-5 महीने, 1 साल के बाद शादियां टूट रही हैं। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, इस बात पर हम ज्यादा समझा नहीं सकते, पर एक बात हम समझा सकते। एक बात याद रखना, जिससे भी तुम जुड़ो, हृदय से जुड़ो, चाहे पत्नी रूप में या पति रूप में, जो भी हो, आप एक बात याद रखना, एक ही साध है सब सधे, सब साध है सब जाएं। एक को साध लो तो दुनिया को साध लोगे। इस पर हम दूसरी बात ये भी कहना चाह रहे कि जरा विचार करो, 20 आंखों वाला रावण जिसके 10 सिर थे, उसकी नाश का कारण यही था कि वो सबकी स्त्री को अपनी स्त्री बनाना चाहता था, और राम जी की विजय का यही कारण था कि वो सबको मां बनाना है। माता जानकी जी को छोड़कर सब में मां के दर्शन किए राम जी ने। सूर्पनखा जब राम जी के पास आती है तो वो कहती है, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, है संयोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मेरे समान कोई स्त्री नहीं। डोरे डालने लगी।